5 एप्लीकेशन जो सभी इंडियन के मोबाइल में होना चाहिए और क्यों होना चाहिए यही जानेंगे आज के इस वीडियो में। वो पांचों मस्ट इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है जो अगर नहीं है तो आप लाइफ में पीछे जा रहे हैं और आपके डे टू डे लाइफ में आपको बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसीलिए 5 एप्लीकेशन को जरूर जानिए। ये तो 100% है कि आपके पास स्मार्टफोन है। अगर ये वीडियो देख रहे हैं इट मीन आप स्मार्टफोन से वीडियो देख रहे हैं और मोस्टली प्रोबेबली ये चांस बनता है कि आपके पास एंड्रॉइड स्मार्टफोन है। ऐसे में आपको 5 एप्लीकेशन जो है जिसमें नंबर 1 पे आता है वो है डिजी लॉकर। ये सरकारी एप्लीकेशन है। दूसरा एम-आधार, तीसरा भीम, चौथा आपके पास होना चाहिए उमंग एप्लीकेशन और पांचवा डीएनडी एप्लीकेशन जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू दिया जाता है। वो सारे के सारे एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे। अब सवाल ये आता है कि एक एक करके समझते हैं कि किसका कितना इंपॉर्टेंस है और क्यों आपके मोबाइल में होना अनिवार्य है। सबसे पहला डिजी लॉकर। अगर आप डिजी लॉकर नहीं है तो समझ लीजिए व्हीकल से जा रहे हैं, कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको नुकसान ही नुकसान है। आने वाले समय में जितने भी चीज हो रहे हैं वो सारे के सारे वेरिफिकेशन डिजी लॉकर के थ्रू होंगे। डिजी लॉकर सरकार का ऐसा लॉकर है जहाँ पे आपके सारे डिजिटल सर्टिफिकेट स्टोर है। वो कंप्लीटली गवर्नमेंट से वेरीफाइड है। यहाँ तक कि जाति हो, आवासीय हो, 10th का सर्टिफिकेट हो, आपके पास जितने भी सिस्टम मतलब एक तरह से कह लीजिए कि सेंट्रल में रहेगा डिजी लॉकर। अब बाकी सारे प्रोसेस होता रहेगा। जैसे अगर मेरी पहचान के भी थ्रू जाना है तो आपको डिजी लॉकर से वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। उमंग एप्लीकेशन पे जाकर के अगर आप मान लीजिए कभी पीएफ के लिए आप काम करते हैं तो वहां पे भी आपको डिजी लॉकर के थ्रू जाना पड़ेगा। इसीलिए आपके पास डिजी लॉकर एप्लीकेशन होना चाहिए। सपोज दैट कि आपके पास डिजी लॉकर नहीं है, आप कहीं व्हीकल से ट्रेवल कर रहे हैं, आपको ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस साथ में फिजिकल कॉपी नहीं है, अब आप परेशान हो जाएंगे, आपका चालान कट जाएगा। लेकिन अगर डिजी लॉकर है साथ में तो आप डिजी लॉकर के थ्रू आप ड्राइविंग लाइसेंस दिखा सकते हैं। डिजी लॉकर के थ्रू आप गाड़ी का इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन पेपर दिखा सकते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ये सबसे बड़ा फायदा है। चलिए अब इतना हो गया। इसमें आधार होता है, इसमें पैन होता है, सारे कुछ गवर्नमेंट से वेरीफाइड होता है। सारे कुछ गवर्नमेंट से जब वेरीफाइड होता है तो कहीं पर भी आप अप्रूवल के लिए दिखा सकते हैं और ये आईटी एक्ट के तहत मान्यता प्राप्त है कि आप दिखा सकते हैं। इतना काफी है, फिजिकल कॉपी लाने की जरूरत नहीं है। हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। अब आते हैं दूसरा जो मैंने इसी में अभी बात करते करते बोला, उमंग एप्लीकेशन। उमंग एप्लीकेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके पास एक तरह से कह सकते हैं सरकार का सुपर ऐप इंट्रोड्यूस कर दिया गया उमंग के थ्रू। यहाँ पे सारे स्टेट से रिलेटेड बहुत सारे जितने भी सर्विसेज है, डिजिटल सर्विस सारे के सारे उमंग एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। इसीलिए उमंग एप्लीकेशन एक सरकारी सुपर ऐप की तरह कहा जाता है। चाहे पीएफ विड्रॉल करना हो, पीएफ का बैलेंस चेक करना हो या कोई और काम हो, चाहे आपका पास डिजी लॉकर से रिलेटेड सर्विसेज हो या फूड से रिलेटेड सर्विस हो या कुछ भी हो, उमंग एप्लीकेशन के थ्रू सारे काम कर सकते हैं। तो ये 2 एप्लीकेशन तो आपके पास होना ही होना चाहिए। तीसरा मैंने बोला भीम। देखिए आप लोगों के मन में आता होगा भीम क्यों इंस्टॉल करना जब हमारे पास फोन पे है, जब हमारे पास गूगल पे है, जब हमारे पास ट्रेड है ये एटसेट्रा है। देखिए भीम सरकारी एप्लीकेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एप्लीकेशन है और बाकी जितने भी है वो सब प्राइवेट कंपनी द्वारा ऑन्ड एप्लीकेशन है। ऐसे में आपको पता होना चाहिए भीम मतलब यूपीआई के पीछे काम कर रही एनपीसीआई, ये भी सरकारी है, यूपीआई भी सरकारी। यूपीआई तो एक कॉन्सेप्ट है, एनपीसीआई कंपनी सरकारी है और भीम एप्लीकेशन ये जो मैनेज हो रहा है एनपीसीआई के द्वारा ये सरकारी एप्लीकेशन। और आजकल तो देखने को मिल रहा है जितना कैशबैक आपको फोन पे, क्रेड या एटसेट्रा ये सब नहीं देगा गूगल पे, उससे ज्यादा कैशबैक भीम सरकारी होते हुए भी दे रहा है। इंटरफेस भी अपडेट कर दिया है। तो मतलब एक तरह से कहा जाए कि अब ये नहीं कह सकते हैं कि सरकारी एप्लीकेशन पीछे चल रहा है, बल्कि ट्रेंड के अनुसार अपने आप को अपडेट भी करते आ रहा है। तो एक बार भीम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके देखिए, नहीं मजा आपको आए तो फिर बताइएगा। भीम का सबसे बड़ा फायदा मुझे ये मिला कि भीम एप्लीकेशन पे अगर आप रजिस्टर्ड किए हुए हैं, ऐसे में कल के डेट में अगर आपके पास इंटरनेट नहीं भी है तब भी *99# करके आप काम कर सकते हैं और ऑफलाइन में आप बैलेंस चेक कर सकते हैं, ऑफलाइन में पैसा भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं। ये भीम का फायदा है। इसके बाद बात करते हैं एम-आधार। एम-आधार का इस्तेमाल आधार सर्विस से रिलेटेड सारे काम के लिए करने के लिए होगा। उससे भी मजेदार मैंने देखा है कि देखिए एक तो आप आधार कार्ड को लॉक करना, अनलॉक करना, बायोमेट्रिक लॉक करना, अनलॉक करना, ये सब एम-आधार से कर सकते हैं। मतलब कि आपको आधार एक तो अपने आप में सेफ है और आधार को भी सेफ करने के लिए आप चाहते हैं कि लॉक करके रखे, बायोमेट्रिक लॉक करके रखे, कहीं मिसयूज नहीं हो, तो एम-आधार आपके पास होना चाहिए। एम-आधार एप्लीकेशन होगा, जब जरूरत है ओटीपी बेस्ड काम करके एम-आधार के थ्रू बायोमेट्रिक लॉक अनलॉक कर लीजिए, काम फिंगरप्रिंट लगाइए फिर बंद कर लीजिए इसी एप्लीकेशन के थ्रू। इससे मिसयूज आपके आधार का नहीं होगा। हम सभी लोगों के पास आधार है और आधार लिंक हो गया है, पैन नंबर में आधार लिंक है, बैंक अकाउंट में आधार बेस्ड पैसा निकलता है। इसलिए आधार को लॉक करने के लिए आपको एम-आधार एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ से ये भी चेक कर सकते हैं कि जैसे जितने भी सब्सिडी वाला पैसा डीबीटी के थ्रू पैसा आता है किस बैंक अकाउंट में जा रहा है, इसी बैंक सीडिंग एप्लीकेशन मतलब कि इसी एप्लीकेशन के थ्रू बैंक सीडिंग स्टेटस में जाकर के चेक कर सकते हैं, वो एम-आधार के थ्रू कर सकते हैं। इसीलिए ये एप्लीकेशन आपके पास हमेशा मोबाइल में इंस्टॉल होना चाहिए। अब इसके बाद मैंने क्या किया, अब कहा कि आपके पास एक डीएनडी एप्लीकेशन होना चाहिए या डीएनडी हो सकता है, नया सुने होंगे। डीएनडी मतलब डू नॉट डिस्टर्ब। ये एप्लीकेशन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम या कह सकते हैं ट्राई के द्वारा आपके पास लाया गया है। इसका पर्पस यही है कि ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल है। अगर कोई स्पैम कॉल या मैसेज आता है, कॉल आता हो या मैसेज आता हो और वो नहीं रुक रहा है तो ऐसे में एक एप्लीकेशन के थ्रू आप जितने भी कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है, सबका कंप्लेंट
कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे डीएनडी के थ्रू, वो टेलीकॉम ऑपरेटर के पास जाएगा। टेलीकॉम ऑपरेटर इसको एज ए स्पैम या आप जो कंप्लेंट दायर करेंगे उस कैटेगरी में रखेगा और दोबारा उस नंबर से आपके पास कॉल नहीं आएगा। और बार बार बहुत सारे पब्लिक उस नंबर को अगर रिपोर्ट करेंगे कि ये गलत तरीके से कॉल आता है, मैसेज करता है, इसके बाद उस नंबर को परमानेंटली हटा दिया जाएगा रिकॉर्ड से, वो कॉल नहीं कर पाएगा। ये कंप्लेंट आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा, स्टेटस मिलेगा। जैसे आपके पास अगर एयरटेल का सिम है, आप डीएनडी एप्लीकेशन के थ्रू आपने कंप्लेंट वहां पे किया, एयरटेल की तरफ से मैसेज आएगा कि आपका कंप्लेंट यहाँ पे रजिस्टर हो गया और इतने दिनों में अपडेट दिया जाएगा। इसके बाद उस नंबर को क्या किया जाएगा, एक्शन किया लिया जाएगा, वो सारा रिपोर्ट आपके पास आएगा। फाइनली अपडेशन आएगा कि उस नंबर को हटाया गया है या उस नंबर को रोक दिया गया है, आपके ऊपर कॉल नहीं आएगा। ये बहुत ही मजेदार एप्लीकेशन मेरे लिए लगा। वैसे आप मुझे बताइए कि और कौन सा एप्लीकेशन है जो आपकी लिस्ट में होना चाहिए। मुझे तो ये 5 एप्लीकेशन जिसमें डिजी लॉकर, एम आधार, उमंग, भीम और डीएनडी, ये 5 मजेदार।